नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। 6 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के हिंदी साहित्य परिषद में एक गजल संग्रह पुस्तक का विमोचन किया गया, जिस पुस्तक को शायर डॉक्टर नवीन चतुर्वेदी बेवफा राज द्वारा लिखा गया है। इस कार्यक्रम में अनेकों कवियों और शायरों ने अपनी सहभागिता निभाई। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कल ही के दिन यानी 6 सितंबर को ही डॉक्टर नवीन चतुर्वेदी का जन्मदिन भी था और अपने जन्मदिन के अवसर पर ही इन्होंने अपनी पहली पुस्तक का विमोचन भी किया। उनके जीवन के बारे में आपको बताएं तो डॉक्टर नवीन चतुर्वेदी बेवफा राज का जन्म 6 सितंबर 1965 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री सुरेश चंद्र चतुर्वेदी तथा इनकी माता का नाम श्रीमती मिथिलेश चतुर्वेदी है। इनके साहित्य जीवन में इनके परिवार का सहयोग भी भरपूर रहा है। व्यवसाय की बात करें तो वर्ष 2018 तक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में कार्य किया। तत्पश्चात इन्होंने दैनिक जागरण में ज्योतिष उवाच कॉलम के पाठकों का मार्गदर्शन किया और ये कार्य इन्होंने 2008 से 2020 तक किया। डॉक्टर नवीन चतुर्वेदी बेवफा राज को राज्यों संस्थाओं द्वारा काव्य दिनकर, काव्य शिरोमणि, गीत गौरव जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर नवीन चतुर्वेदी की मुख्य लेखक विधाओं में गजल, गीत, दोहे, मुक्तक व कहानियां शामिल हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कवि श्री रमेश प्रसून जी द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाकवि डॉक्टर देवेंद्र देव मिर्जापुरी भी मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री एन मीम कौसर भी मौजूद रहे तथा संचालन डॉक्टर कमल किशोर भारद्वाज द्वारा किया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंच पर डॉक्टर नवीन चतुर्वेदी के पिता श्री सुरेश चतुर्वेदी और उनकी माता जी सदन में उपस्थित रहीं। सदन में अनेकों शायर, कवि और कुछ अतिथिगण मौजूद रहे, जिनमें से कुछ कवि और शायरों द्वारा मंच पर अपने विचार भी व्यक्त किए। साथ ही डॉक्टर नवीन चतुर्वेदी को उनके जन्मदिन के साथ साथ उनकी पहली पुस्तक के विमोचन की बधाई भी दी गई। कवियों और शायरों में मौजूद लोगों के नाम इरशाद अहमद शरर, मसूद जानिब, डॉक्टर निजामी राही, फहीम कमालपुरी, श्री वीरेंद्र हुस, श्री शंभू दत्त त्रिपाठी जी, श्री राजेश राज, श्रीमती मधु वार्ष्णेय, श्रीमती मधु मिश्रा, श्री हरि अंगीरा, श्री चक्रपाणी चक्र, शायर कंचित सिंह सरल, श्री दिव्यहंस दीपक सिकंदराबाद से, श्री राजेश गोयल औरंगाबाद से, श्री आलोक बेजान, श्री किशोर अग्रवाल और आदि अनेक अतिथिगण इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। बड़ी श्रेष्ठ कृति है जब ये विद्वान लोगों के हाथ में, समालोचकों के हाथ में पहुंचेगी तो इसका निश्चित रूप से स्वागत होगा और ये सबसे अलग कृति महसूस की जाएगी। मैं इन सभी बातों के साथ आज मैं बेवफा के माता जी का, पिताजी का अभिनंदन करता हूँ और हमारा सौभाग्य है कि हम उनको एक समुच्चय के रूप में, सामूहिक रूप में, सद्भाव के रूप में उनके परिवार के दर्शन करते हैं। ऐसा आज तक कहाँ देखने को मिलता है, सौभाग्य की बात है और हम सब लोग उस सौभाग्य पर हासिल हैं। मैं पूरी तरीके से उनके परिवार को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को और उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात की करना चाहता हूँ। अब भोजन व्यवस्था है। ये सोचा भी नहीं था कि इसका ऐसा अर्थ भी हो सकता है। पुस्तक की शुरुआत विशेष रूप से हल्का चंदन मन की जो शुरुआत हुई वो ऐसे समय पे हुई कि शायद मेरी स्वयं की स्थिति भी ऐसी रही थी कि मैं एक कागज पर एक लाइन भी लिख सकता। मुझे अच्छी तरीके से याद है मुंबई हॉस्पिटल में
जब कैंसर का ऑपरेशन होने की मेरी तैयारी हुई तो बच्चे मेरे साथ थे, पत्नी मेरी साथ थी, माता पिता की आशीर्वाद की दुआ मेरे साथ थी। लेकिन उस पूरी भीड़ के अंदर मैं कहीं अकेला अपने आप को, वो दर्पण देखो ये तन छोड़ो बस मन देखो, जो टूटा वो दर्पण देखो ये तन छोड़ो बस मन देखो, और डरे हुए हैं सांप यहाँ के तुम जलता चंदन बन गए। डरे हुए हैं सांप यहाँ के तुम जलता। कविता का सृजन जब कभी भी होता है, एक विशेष बात उसमें ये हुआ करती है कि कविता दो ही स्थितियों में लिखी जाती है, जब आप बहुत प्रसन्न हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो विशेष रूप से मेरे साथ में ये रहा कि जो कविताओं का संकलन इकट्ठा हुआ वो दुखद स्थिति में हुआ, लेकिन भाई हरि अंगीरा जी हुए, अरविंद भाटी जी हुए, और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जीवन में मेरे को प्रेरणा स्रोत बने, और जिन्होंने मुझे बताया कि आप रास्ता सही पकड़े हुए हैं, इस पर चलते रहिए। लेकिन हाँ, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करूँगा, और एक मुक्तक के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। ये वो बात है कि शायद सभी के जीवन में समान रूप से लागू होती है। अच्छा लगे तो आप लोगों से आशीर्वाद चाहूँगा। जैसे एक नाक की नकेल बना रखी है, जैसे एक नाक की नकेल बना रखी है तो आजाद मगर जेल बना रखी है, और साथ चलती भी नहीं छोड़ के जाती भी नहीं, जिंदगी तूने मेरी रेल बना रखी है। धन्यवाद। बहरहाल ये हमारे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पल, कुछ विशेष पल। और इस खबर पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।